आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं ताकि विषय को समझने में आसानी मिलेगी। यहाँ पे द हड़प्पा सिल्स द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स कहा गया है कि पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया है, उसका सबसे अल्टीमेट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आर्टिफैक्ट रहा है तो वो हड़प्पन सिल्स। सिल्स का मतलब क्या होता है? मोहर। ओके, सिल्स जो कि स्टेटाइट स्टोन का बना हुआ होता था, पत्थर का बना होता था। ओके, तो पत्थर का बना होता था, वो पत्थर का नाम क्या था? स्टेटाइट स्टोन। उसी से सिल का निर्माण हुआ था। इट कंटेन्स एनिमल मोटिव्स एंड साइंस ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट। इस सिल पर, इस मोहरों पर एनिमल के चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे और उस पर डिफरेंट तरह के जो सिंबल्स, जो साइंस, ठीक है, साइन जो होते हैं ना, सिंबल्स आप समझ सकते हैं, वो उस पर क्या किया जाता था? उस पर इनग्रेविड किया जाता था। जैसे सिंबल्स का मतलब ये हो गया, इस तरह का सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ठीक है। तो और तरह तरह के जो सिंबल्स है, ये सब सिंबल्स सिल्स पर इनग्रेविड किए जाते थे। और आप देख सकते हैं कि दिज हड़प्पन साइंस रिमेन अनडेसिफर्ड। इसको पढ़ा नहीं जा सका। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सिल्स, द राइटिंग, द सिंबल्स विच आर इनग्रेवेड ऑन द सिल्स। ओके, अब बात करते हैं सोर्सेस। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत, ठीक है, तो सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पहले ज़माने के लोग जो सामान का इस्तेमाल करते थे, जो बनाते थे, जो सामान का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, वो हमारा आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट द पर्सन हु स्टडी अबाउट द ओल्ड एंशिएंट थिंग्स विच वेयर मेड एंड यूज्ड बाय द एंशिएंट पीपल आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या फिर एविडेंसेस के सोर्सेज के आधार पर हम लोग पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हाउसेस है ना, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, टाइप्स ऑफ हाउसेस दे लिव्ड, तरह तरह के पॉट्स होते थे, ऑर्नामेंट्स, किस तरह के गहने जेवर पहना करते थे, है ना, टूल्स, कैसा टूल्स का इस्तेमाल करते थे, मोहर्स। तो ये तरह तरह के हम लोग चीज़ों पर हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अब बात करते हैं टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले यहाँ पे हम लोग एक टर्म जो दिया हुआ है वो है हमारा कल्चर, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो कल्चर है, कल्चर का मीनिंग क्या होता है? संस्कृति, ठीक है। तो कल्चर क्या है? डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कहने का सेंस किसका है? आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स है, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से है। ओके, वो क्या हुआ कि एक जगह इकट्ठा प्राप्त हुआ और स्पेसिफिक एरिया में प्राप्त हुआ और स्पेसिफिक टाइम में प्राप्त हुआ। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम कल्चर कहते हैं। कल्चर मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड टुगेदर इन ए स्पेसिफिक एरिया इन ए स्पेसिफिक टाइम, वो हमारा क्या कहलाता है? कल्चर। आई बात समझ में?
अब यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स वो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सील्स हैं, बेड्स हैं, वेट्स हैं, स्टोन ब्लैडर्स हैं, बेक्ड ब्रिक्स है, पकी हुई ईंट है ना। ईंट का इस्तेमाल हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता था, वो भी पका हुआ ईंट, ठीक है, जो हम लोग बहुत आगे के टॉपिक्स में बहुत ही डिटेल्ड वे में देखेंगे। एरियाज की अगर बात करें कौन कौन सा क्षेत्र, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, सो दीज आर द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ हड़प्पा कल्चर। अर्लियर और लेटर कल्चर्स, हड़प्पा कल्चर अपने आप में मैच्योर्ड कल्चर रहा है, पूरा मैच्योर्ड रहा, मतलब यहाँ के लोग एग्रीकल्चर से पूरा अवेयर हो चुके थे और मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट कर चुके थे। यहाँ के लोग अब पढ़े लिखे हो चुके थे और कह सकते हैं कि नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चलते थे। आप कह सकते हैं कि इन द अदर वर्ड्स दे हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सेट ऑफ रूल्स, एंड द पीपल ऑफ हड़प्पन दे अबाइडेड विद द रूल्स। ओके, तो जहाँ कहीं भी लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, जहाँ कहीं भी वे लोग वेल सेटल्ड होंगे और मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किए हुए रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रूल्स ऑफ लॉ होगा, तो कह सकते हैं वैसा सोसाइटी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी कहलाता है और इसी से सिविलाइजेशन वर्ड का डिराइवेशन हुआ। ओके, तो अभी तक सो फार वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द हड़प्पन सिल्स एंड द सोर्सेज, terms, places and time. Thank you.